शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही सुचिता से उनके क्लास को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच एक कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ ही बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास के अकेले और चुप बैठे हो लेकर पर भी ध्यान नहीं देते हो, क्या बात है? अति मैं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति से उन्होंने उस छात्र को शाम के अपने घर पर बुलाया। शाम के जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर किचन में गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन में बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लिया। लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब बन गया था। ये देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया। लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा कि नहीं सर, बस नमक ही ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएं तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुने प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, सबसे पसंद चीज़ सन भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी में इसमें अधिक नमक घोरे अधिक के बुरे अनुभव, जैसे नमक को शिकंजी के बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुवादों भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये अनुवाद भी जीवन का हिस्सा ही लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुवाद को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र की समझ में आ गई। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।